बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, कोई है अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। इस दरिंदे को शैतानियत से अपनी तरफ बढ़ता पाकर सालिया हथेलियों के बल पीछे को घिसकी, गला फाड़ कर चीख रही थी। मगर वहां कोई इंसान का दिल रखने वाला उसे नहीं सुन रहा था। वहां थे तो वो दो चार दरिंदे जो उसे नोच खाने को बेताब थे, बेकरार थे। खुदारा, मेरे साथ ये जुल्म मत करो फारिस, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज फारिस, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। वो मिट्टी से अटे हाथों फारिस के सामने हाथों को जोड़ती उस सफाक शख्स की मिन्नतें कर रही थी, जिसका साथ पाने की खातिर वो अपने माँ बाप की बरसों की मोहब्बतों और शफकतों को लात मार कर अपनी इस नाम नहाद आशिक के साथ रातों के अंधेरे में घर की दहलीज पार कर गई थी। मगर उसे क्या पता था कि उसे निकाह के नाम पर लाकर यहाँ अपने दोस्तों के साथ शिकार करने को लाया था। चुप हो जाओ एंजल, खामोश रहो तो अपनी एनर्जी बचा लोगी, और वैसे भी हम सुबह सुबह सलामत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फारिस की खबासत में डूबी आवाज पर सानिया का दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया। उसकी जात, इज्जत और वजूद का इस्तेमाल होने को था। ये ख्याल उसे बिन मौत मारे जा रहा था। फिर फारिस के इशारे पर उसके दोस्त राल टपकाते सालिया की तरफ पड़े। फारिस अब खुद मजे से सिगरेट का धुआं उड़ाता, तफाखुर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझसे दूर है। उसकी मजाहमत के बावजूद उन्हें अपनी तरफ पड़ता पाकर वो जोर जोर से चीखती, अपना चेहरा बाजू में छुपाकर कमजोर सा दिफा कर गई। उसकी मुसलसल चीखों पर फारिस ने बेसाख्ता कान में उंगली घुमाई कि उसी लम्हे फिजा में गन शॉट होने की आवाज पर वो सब के सब उछले थे। सालिया वैसे ही जमीन पर सुकड़ी सिमटी अपना चेहरा छुपाए सिसक रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। उस लम्हे उस सुनसान बिल्डिंग में कोई फरिश्ता नुमा इंसान दाखिल हुआ था। अपनी शाल का पल्लू कंधे पर उछालते वो भूखा शेर बना फारिस पर चढ़ दौड़ा। वो लातों और घूंसों से बड़ी बेरहमी से फारिस का चेहरा बिगाड़ रहा था। फारिस के बाकी दोस्त उसकी दरगत बनती देख उसकी मदद को लग गए। कासिम शाह ने एक एक करके फायर उन पर खोल दिए। फारिस हाथ बांधे खून आलूद मुंह के साथ मुआफिया मांगता आसिम की मिन्नतें तरले कर रहा था। मगर आसिम का बस नहीं चल रहा था कि वो जलील इंसान को वहीं खत्म कर दे। कुछ देर अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने बस की और सब के सब जख्मी हालत में वहां से भाग निकले। गहरी सांसें भरकर आसिम ने माथे पर आया पसीना पूंछा, अपने आसाब को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर उस बेवकूफ लड़की की तरफ देखा जो गठरी की तरह सुकरी सिमटी इसी हालत में बड़ी बुड़बुड़ा रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, रहम करो। जो ही आसिम शाह ने उसे होश में लाने की खातिर हाथ बढ़ाया, उसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर वो लब पींच कर रह गया। तो खौफ की वजह से अपने हवास खो चुकी थी। सालिया उठो, घर चले, उसे नरमी से पुकारा। होले होले से लड़ता वजूद लम्हे भर को साकित हुआ और फिर वो झटके से उठी थी। स्याह बालों की मिट्टी से अटी लटे चेहरे पर आई थी। आसिम शाह ने तरहम भरी निगाहों से उसकी हालत देखी। सालिया के लब बेयकीनी से खुले। घर चलो, वो बेरुखी से बोलकर उठ खड़ा हुआ। सालिया ने बेसख्ता उसकी शाल को अपने हाथों से जकड़ा। सब मिलकर मुझे मार देंगे आसिम, वहां मुझे अब कोई कबूल नहीं करेगा। वो बेआवाज रोती उस शख्स से अपना डर बयान कर रही थी, जिसकी कल तक वो शक्ल देखने की बराबरदार नहीं थी। तो क्या तुम ऐसे सलूक की हकदार नहीं हो? आसिम शाह ने ठंडे ठार लहजे में उसे इस्तफार किया। गोरी आंखों में उसके लिए शदीद सर्द महरी थी। सालिया सर झुकाती फूट फूट कर रो पड़ी। मैं वाकई मौत रिजर्व करती हूँ, उसने शिद्दत से रोते हुए एतराफ किया। आसिम शाह हनकार बढ़कर रह गया। तुम ऐसा करो, मुझे मार के यही दफना दो प्लीज, किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। सब वैसे ही कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर वो माथे पर पिस्तौल टिकाए दीवानी होती मौत की शिद्दत से तलबगार थी। पीछे हटो, खुदा ने जो अक्ल दी है तो अभी जिंदगी में उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर लिया करो। आसिम ने शदीद बरहमी के साथ उसका हाथ पीछे को झटका। वो लड़खड़ा कर दो कदम पीछे हुई। मायूसी लम्हे भर को चेहरे पर फैली। फिर दोबारा से हिम्मत करके वो आसिम की मिन्नत करनी चाहिए, मगर उसके गुस्से से आंखें दिखाने पर वो सर झुकाए लब पींच कर रह गई। अगर एक लफ्ज मजीद मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो। उसकी शदीद सख्ती भरी आवाज का असर था कि वो चुपचाप चलती उसकी नहुस्त बड़ी बिल्डिंग से निकली और बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मगर घर वालों का सामने करने का वो सोचकर दिल खौफ से सुकड़ गया था और आंखें भर आई थी। अगर आसिम के डर से वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी। पूरा रास्ता वो अपनी हालत में आते दिल को संभालती आई थी। मगर जो ही गाड़ी हवेली के सामने रुकी, उसके हाथ पांव हिम्मत छोड़ने लगे। दिल फटने को आ गया। आसिम की तरफ एक बार फिर से वो मदद तलब निगाहों से देखने लगी, मगर वो बेरुखी से चेहरा फेर गया। और निकलो। हुक्म सादिर होने पर वो मरे मरे कदमों से बाहर निकली। फिर शान से खड़ी उस सफेद हवेली को देखा जहां से सिर्फ प्यार और मोहब्बत मिली थी, और उससे उसका यहाँ अजियत बड़ा सफर शुरू होना था। इतने में आसिम उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया।
सालेह की निगाहें गेट पर पड़ी। वहां उनका गेट कीपर बख्शू चाचा मौजूद नहीं था। पूरी हवेली की रोशनी अभी गुल थी, जैसे वो सब सुकून से सो रहे हो। साले ने शदीद हैरत से आसिम को देखा, जिसके तासुरात पहले से भी ज्यादा तने हुए थे। आसिम, ये सब? इससे पहले कि वो कुछ पूछती, आसिम ने उसकी बात काट दी। बगैर कोई आहट पैदा किए वो सीधा अपने कमरे में जाना चाहा और सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना। उसका इशारा साले की मिट्टी और कीचड़ आलूद लिबास पर था। इन कपड़ों को यूं ही मत पहन कर, अगर किसी ने देख लिया तो 100 सवाल उठेंगे। इसलिए मेरी बात को अपनी छोटी सी अकल में घुसाकर इस पर अमल करना। इतना बोलकर वो रुका। साले ने जवाबन कुछ बोलना चाहा, मगर वो सख्ती से रोक गया। घर में किसी को इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, अब आगे भी पता ना चले। ये तुम पर मुनाजिर करता है। उम्मीद करता हूँ आगे से तुम अपना हर कदम बहुत संभल कर उठाओगी। किस्मत अपनी गलती सुधारने का मौका हर किसी को नहीं देती, जब गलती इस कदर संगीन हो तब भी। वो चुपती सी बात बोलकर गेट पार कर गया। पीछे सालिया भीगी और शुक्र भरी निगाहों से आसिम को देखकर सुकून की सांस भरती उसकी तकलीफ में कदम उठाती घर में दाखिल हो गई। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला और साले की निगाहें इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ थी और वो 2-3 बटन दबा डाले। कमरा उसी लम्हे रोशनी में नहा गया। सबका सब वैसे ही था जिसे वो छोड़ कर गई थी। हर चीज उसी अंदाज में रखी हुई थी। साले का दिल एक बार फिर से भराया। दरवाजा अच्छे से लॉक करके वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी और तकिए में मुंह छुपाए जारों की तार रोती चली गई। यहाँ तक कि रोते रोते घंटा गुजर गया और वो हलकान हो गई। फिर चेहरा साफ करती उठी और एक निगाह अपने गंदे लिबास पर डाली तो आसिम की हदायत फौरी से जहन में आई। सख्त सर्दी पड़ रही थी, मगर वो वॉशरूम में घुस गई। पानी ठंडा था, उसके लब नीले पड़ने लगे, मगर वो खुद अजियत की इंतहा पर थी। अपने कपड़े धोकर वो इन्हें सुखाने की खातिर दरवाजा खोले बाहर टेरेस पर आ गई। ठंडी अखबार ने बड़ी बेरहमी से उसका इस्तकबाल किया। लोहे के ग्रिल पर कपड़े डालकर वो जूं ही पलटने लगी, निगाह सीधा लॉन में बैठे वजूद पर पड़ी। वो आसिम हसनैन शाह था। इस शदीद ठंड में बगैर आग जलाए वो खुद को अजियत दे रहा था। न जाने किस चीज का मातम मना रहा था। सालिया थुल पुथल सांसों के साथ उसे देखे गई। इसी अवस्था में आसिम ने चेहरा उठाए ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी, उनमें झलकती नमी उसके जब्त को साफ बयान कर रही थी। सालिया दहल कर पीछे को हटी और फौरी से कमरे में गायब हो गई। आसिम शाह ने जख्मी मुस्कान लबों पर सजाए अपनी भीगी आंखें मस्ती। आज जो मंजर वो देख कर आया था उस जिंदगी भर उसे फरामोश नहीं कर सकता था, अगर वो वक्त पर उसे ना बचा पाता। ये सोचकर उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। अंदर सालिया न जाने कितनी देर इन आंखों को झटकने की कोशिश करती रही, जिसमें न जाने कितने शिकवे और अजियत थी। उसको मलामत करके गई थी इस सब के लिए जो वो करके आई थी। मगर यह आसिम शाह का ज़र्फ था कि उसने जुबान से उसके लिए एक भी बुरा लफ्ज नहीं निकाला था, उसकी किरदार कशी नहीं की थी। अपनी भीगी आंखें रगड़ कर वो जो ही बेड पर थकी हाड़ी से बैठी तो निगाह सीधी साइड टेबल पर पड़ी उस खत पर पड़ी जो वो न जाने से पहले घर वालों के लिए छोड़ गई थी। वो खत नहीं, उसका माजी था। कागज अपनी आंखों के सामने लाई तो बहुत से मनाजर उसकी आंखों के सामने चलना शुरू हो गए और सालिया हसन शाह इस मंजर में कहीं खो गई थी। ये व्हाइट हाउस था, रवायत खुलूस और मोहब्बतों की मजबूत बुनियादों पर खड़ा घर, जिसके मकीन 2 भाई और इनके खानदान थे, हसनैन शाह और हसन शाह। निचली मंजिल पर हसनैन शाह का खानदान मुकीम था, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे, साजिदा बेगम और इनकी वालदा वाहिद औलाद और सहारा आसिम हसनैन शाह। हसनैन शाह का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो चुका था और ऊपर वाली मंजिल पर हसन शाह अपनी फैमिली के साथ क़याम पज़ीर थे, जिनमें उनकी इकलौती और लाडली बेटी सालिहा हसन शाह और जोजा रुखसाना बेगम थी। एक छोटा सा खानदान था। हसन शाह गांव के सरदार थे और अपने बनाए हुए कवानीन के नहायत सख्ती से पाबंद थे और दूसरों से भी यही चाहते थे। आसिम शाह अपने चचा हसन के साथ मिलकर कारोबार संभालता था, जबकि सालिहा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वो खानदान में सबसे पहली लड़की थी जिसने अपने माँ बाप के फैसलों के खिलाफ जाकर आवाज उठाने की गुस्ताखी की थी। और ये इन दिनों की बात थी जब घर में सालिहा के रिश्ते की बात चली और जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका रिश्ता हो रहा है और वो भी उस शख्स के साथ जो उसे इंतहाई नापसंद था, तो हद से ज्यादा उखड़ गई। माँ के मुंह पर साफ इनकार करने के बाद उसने माँ के थप्पड़ों से चेहरा भी लाल करवा लिया था, मगर अपने बात से वो पीछे नहीं हटी थी। मम्मी, मैं फारिस से मोहब्बत करती हूँ। जब मैं एक शख्स को पहले ही अपना दिल दे चुकी हूँ तो आप कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? ये तो आसिम के साथ भी ज्यादती होगी ना। वो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। उसे बड़े अदब से माँ को समझाने की कोशिश की थी, मगर उनके एक और थप्पड़ ने उसे शिश्नत छोड़ दिया था। उसे आसिम इंतहाई सख्त नापसंद था। वजह थी उसकी खामोश रिजर्व नेचर। वो इसकी तरह मुंह फाड़ फाड़ कर हंसता नहीं था, ना हर चीज में उसे इंटरटेनमेंट चाहिए होती थी।
वो नहायत अदब व आदाब और फासले पर रहने वाला इंसान था, और सबसे बड़ी बात, वो इसके बाप का लाडला था। और यही चीज सालिया को आसिम से ज्यादा खनकने पर मजबूर करती थी। फिर फारिस, जिससे सालिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई, बिल्कुल उसके ख्वाबों के शहजादे जैसा था, जिसका तस्वुर वो हमेशा अपने ख्यालात में रखती थी। वो चार्मिंग था, हंसमुख था, उसे औरतों को काबू करने का गुण आता था, और सालिया को वो काबू करने में कामयाब हो गया, जो पहले उसकी तरफ से मदद की मुंतजिर थी। फारिस के एक इशारे पर दिल हार बैठी। उसे आजादी चाहिए थी, इन पाबंदियों से जो व्हाइट हाउस की औरतों पर उनकी शर्मो हया को कायम रखने की बदौलत आई थी। और फारिस ही था जो उसे आजादी दिला सकता था। फिर जब उसकी माँ ना मानी, तो फारिस ने उसे साथ चलने की ऑफर की। वो थोड़ा बहुत घबराई, पर जब फ्यूचर आसिम के साथ गुजारने का ख्याल आया तो फौरन से चिरचिरी लेकर फारिस के साथ घर से भागने को तैयार हो गई। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। बुध के दिन उनका मायो था। उसकी माँ ने उसे मार पीट कर चुप करवा दिया था, और हसन शाह को भी कुछ नहीं बताया था, और न वो लाजमन सालिया का कत्ल कर देते, और सालिया भी ऊपर से राजी होने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो मायूं से एक दिन पहले फारिस के साथ हवेली से भाग गई, और उसके बाद उसे अपना आप सब अंधेरे में डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो मर जाएगी। फारिस से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद वो जी नहीं सकेगी। मगर आसिम ने आकर ना सिर्फ उसे बचाया, बल्कि खामोश रहकर उसकी इज्जत का भरम भी रख लिया था। मगर फिर भी सालिया जीते जी मर गई थी। इस ट्रॉमा से निकलना उसके लिए हरगिज इतना आसान नहीं था। मगर वो एक बार पहले भी आसिम के साथ ज्यादती कर चुकी थी, दोबारा करने की रवादार नहीं थी। इसलिए उस खत के टुकड़े टुकड़े करके सालिया ने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह हवेली पर खुशियों का पैगाम लेकर उतरी। सालिया को खूब दुआओं के साए तले मायूं बिठा दिया गया। उसकी दोस्तें, कजनें सब खूब हल्ला गुल्ला मचा रही थी, खुशियों को एंजॉय कर रही थी। मगर सालिया की आंखों की वीरानी और उतरा हुआ चेहरा किसी ने नोट नहीं किया। मुश्किलों से जाकर रस्में खत्म हुई तो माँ उसे सहारा दिए कमरे तक लाई। तुम अब आराम करो, फिर अगले 2-3 फंक्शन भी गुजर जाएंगे, आराम का मौका नहीं मिलेगा। रुखसाना बेगम सारी तलखियां बुलाकर बेटी के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली थी, अम्मी। सालिया ने जाती हुई माँ का हाथ पकड़कर रोका। गला आंसुओं की शिद्दत से रुंध गया था। रुखसाना बेगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो अपना मायूं का जोड़ा संभालती उठी, उनके कदमों में जाकर बैठ गई। रुखसाना बेगम तड़प कर पीछे हटी, मगर उनके पैरों से लिपट गई। अम्मी, खुदा का वास्ता ये शादी रखवा दे। वे शादी चाहे किसी भिखारी से करवा दे, मैं उफ नहीं करूंगी। पर आसिम मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता, अम्मी प्लीज। माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या मतलब है? तुम जैसी लड़की, तुम्हें क्या कमी है? ठीक है, तुम किसी और की तरफ नादानी में माइल हो गई थी, पर अब तुमने उसे छोड़ दिया ना, तभी आसिम से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम। ऐसा मत सोचो अपने बारे में। अगर घर के किसी फर्द को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो तुम्हारा गला दबा देंगे। उसके बंधे हुए हाथ खोलते हुए वो लबों से लगाती मोहब्बत से उसे समझा रही थी। अगर वो इस घर से भागने की जसारत के बारे में जान गई होती तो शायद आज उनके अल्फाज मुख्तलिफ होते, या शायद वो खुद ही उसका गला दबा देती। नहीं अम्मी, मैं जैसी नजर आती हूँ वैसी हरगिज नहीं हूँ। आप मेरे लिए बदकार का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगी तो। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि रुखसाना बेगम का हाथ हवा में उठा। सालिया ने डर कर अपना चेहरा छुपाया। रुखसाना बेगम ने बमुश्किल खुद को काबू करके अपना हाथ बेटी के चेहरे की तरफ बढ़ने से रोका था। खबरदार सालिहा, कि तुमने अपने लिए ऐसे गलीज लफ्ज का इस्तेमाल किया। तुम तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। वो गुस्से से झट झटकती उससे नाराज होकर कमरे से वॉकआउट कर गई। पीछे वो वहीं जमीन पर सजदे की हालत में लेटी सिसकती रह गई। सेकंड मिनटों में बदले और मिनट घंटों में, और रात काफी हो चुकी थी। और वैसे ही वो जमीन पर लेटी उस वक्त को कोस रही थी जब उसने फारिस पर एतबार करके घर से निकलने का संगीन गुनाह किया था। दरवाजा होने से बचा, वो इग्नोर करके वैसे ही लेटी रही। एक बार फिर से दरवाजा बज उठा। सालिया ने मुश्किल अपना अकड़ा हुआ वजूद संभाल कर भीगा चेहरा साफ कर दी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और खोला। सामने आसिम शाम को खड़ा देखकर वो टटक गई। आप? आज उसने जिंदगी में पहली बार से आप कहकर पुकारा था। आसिम चाहते भी अपनी हैरत छुपा न सका। सफेद कुर्ता, शलवार जेब तन के, शॉल कंधों पर डाले, झुकी निगाहों के साथ वो हमेशा की तरह बेहतरीन लग रहा था। खाना लाया हूं तुम्हारे लिए, खा लेना इसे लाजमी। ट्रे जबरदस्ती उसके हाथ में थमाकर फौरन से जाने के लिए पलट गया। आपको कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया? वो पीछे से पुकार उठी। उसकी तरफ पुश्त की आसिम के लब जख्मी अंदाज से मुस्कुराने लगे। फिर उसने पलट कर नहायत अजीब नजरों से सालिया को देखा था कि वो शर्मिंदा होती नजरें चुराने लगी। बात करनी है आपसे, वो हिचकिचाते हुए बोली। सुन रहा हूं।
आसिम ने स्पार्ट लहजे में बोलते बाजू सीने पर लपेटे। यहाँ नहीं। वो इर्द गिर्द देखते ही हिचकिचाहट का शिकार थी। तो और कहाँ फिर? आसिम का लहजा अभी भी खुश था, किसी किस्म की लचक की शाबा तक न थी। सालिया को मारे बेबसी के रोना आने लगा। एक वक्त था जब उसे मुंह तक नहीं लगाया करती थी। मुंह तो वैसे वो भी उसे नहीं लगाता था, मगर सालिया का अंदाज बदतमीजों की फहरस्त में टॉप पर आता था। अब शादी से इनकार करते हैं, वो लाचार की बड़े लहजे में बोली। आसिम के चेहरे पर तल्खी छा गई। और मैं ऐसा क्यों करूं भला? उसे सवालिया लहजे में आंखों ही आंखों में डाले सट महरी से कहा, इसलिए कि आपकी सब सुनेंगे। इस हवेले में मर्दों को बोलने का हक दिया जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है। औरत की खामोशी भी कोई नहीं सुनता। गालों पर लड़कते आंसू बेदर्दी से रगड़ कर वो तल्खी से बोली। आसिम निगाहें चुराए वहां से जाने लगा। मैं सारी जिंदगी आपकी नजरों में मुजरिम और मशकूक बनकर नहीं रह सकती। प्लीज मुझ पर रहम खा लें। मैं आप जैसे अच्छे इंसान के काबिल हरगिज नहीं हूँ। वो एक बार फिर से बोल उठी। आसिम को स्वयं इस लड़की पर रहम आया, मगर जितना आजाद और खुद मुख्तार वो आसिम शाह को अपने फैसलों में समझती थी, वो इतना था नहीं। इस हवेली और गांव सब पर हसन शाह का रूप चलता था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी नजरों में एक मुजरिम की हैसियत रखती हो? अब की बार वो पूरा का पूरा सालिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसने नहायत बेयकीनी से आसिम का चेहरा देखा। क्यों? क्योंकि सच यही है, मेरी हकीकत रात की स्याही की सी है और आप इस स्याही में चमकता चांद है। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। वो अपने आप से बेहद बेजार लग रही थी। स्याही का ताल्लुक सिर्फ बुराई से जोड़ने वाली तुम कौन होती हो? याद रखो, अगर तुम मकाम महमूद तक पहुंचना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें इसी रात की स्याही में रब को राजी करना होगा, अपने रब के हुजूर झुकना होगा। हदीस में आता है कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन और नेक लोगों का तरीका था। तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि स्याही सिर्फ बुराई को मुखद्दिस करती है? रात की स्याही में की गई इबादत अल्लाह को बड़ी महबूब होती है। तुम्हारा जन्म भी इस रात की स्याही ने निकल लिया है, तो तुम कब इसे अपने वजूद और सोचों से निकाल कर फेंकोगी? रही बात चांद की, तो दाग तो चांद में भी होते हैं। बस ये समझ लो, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती सिवाय अल्लाह की जात के। उसका लहजा मुदाहिमत से गंदा और चांद की रोशनी जैसा ठंडा था। सारिया को थोड़ी देर के लिए सारे पछतावे दूर होते महसूस हुए। सारी फिक्रें परेशानियां कहीं दूर जा सोई। वो इन लम्हों के शहर में जगड़ी आंखें मूंद गई। जब आंखें खुली तो आसिम वहां से जा चुका था। शहर भी उसके जाते ही खत्म हो चुका था। खाने की ट्रे हाथ में पकड़े वो वहीं खड़ी रह गई। चेहरे पर घूंघट गिराए न जाने वो कब से आसिम की मुंतजिर थी। दिमाग से सारी सोचों को निकालकर उसने आसिम के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला किया। अल्लाह ने इस शख्स के जरिए इसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की थी, तो वो क्यों इस रिश्ते को जुटला कर एक बार फिर से गुनाहगार होती? यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे जब खटके की आवाज से साले की आंख खुली। झटके से वो सीधी हुई तो वो जाए नमाज पर रब के हुजूर हाथ फैलाए बैठा कुछ मांग रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू सालिया की निगाहों से मुख्फी नहीं रह सके। सालिया सांस रोके बगैर कोई आवाज पैदा किए उसे देखेगी, उसे रब से मांगते उसे सुनेगी। ये एहसास बहुत अनोखा और खूबसूरत था। ये वो आसिम शाह था ही नहीं जिसे वो बचपन से दिखती आई थी। खामोश सा, आंखों में सट तासुर रखे, सिर्फ जरूरत की हद तक बोलने वाला इंसान, जिसकी बदतमीजों पर भी आगे से कोई जवाब नहीं देता था। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए घबराता नहीं था, रोना तो दूर की बात थी। और आज उसे इस तरह अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता देख सालिया को ना सिर्फ हैरत हुई, बल्कि उस पर रश्क भी आया था और अपने आप पर अफसोस भी, जिसने कभी नमाज पढ़कर अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं की थी। अपने मसाइल अल्लाह को सुनाने और मदद मांगने के बजाय हमेशा शैतान के रास्ते का इंतखाब किया था। बहती आंखों के साथ वासिम को देखे गई। या अल्लाह, अगर मैं वक्त पर ना पहुंच पाता तो? उसकी आवाज में खौफ था, कपकपाहट थी। सालिया चौंक कर सीधी हुई। क्या वो इसकी बात कर रहा था? क्या वो इसकी बर्बादी से इतना घबरा गया था? चूड़ियों की छन ने माहौल के सकूत में इर्ताश पैदा किया। आसिम ने महसूस करके दुआ मुख्तसर की और हाथ चेहरे पर फेर कर शाहनवाज लपेटता उठ खड़ा हुआ। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सालिया की नींद खुल जाने की वजह से वो माजरत कर रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कब आग लग गई। वो शर्मिंदा सी वजाहत देने लगी। जाओ चेंज कर लो, इन कपड़ों में सुकून की नींद नहीं आएगी। आसिम के बोलने पर सालिया सर हिला दी, ड्रेसिंग रूम में चली गई। पीछे उसका बखेरा हुआ फैलाव समेटने लगा। नफासत पसंदी के हवाले से वो काफी सेंसिटिव था, इसलिए अपने इर्द गिर्द जरा सी भी गंदगी उसे सख्त नापसंद थी। इतने में सालिया चेंज करके हल्के फुल्के और आरामदाह लिबास में उसके सामने खड़ी हुई। तुम्हें भूख लगी है? वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। सालिया ने फौरन से नफी में सर हिलाया। चलो ठीक है, फिर जाओ आराम कर लो। उसे बोलता हुआ खुद बेड की दूसरी तरफ आकर अपनी साइड पर लेट गया।
उसकी आंखें थकान और नींद से भरपूर थी। आप आप मुझसे नाराज हैं? ये सवाल सालिया ने किस कदर मुश्किल से किया था, ये वही जानती थी। आसिम ने आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा और फिर गहरी सांस भरकर वो उठ बैठा। जो आंसू से लबरेज आंखों में शदीद बेबसी लिए उसे दिख रही थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो हौली से मुस्कुराकर उठता उसके बिल्कुल सामने आ बैठा। सालिया ने लब कुचलकर खुद को रोकना चाहा, मगर आंसू फिर भी गालों पर लुढ़क गए थे। मैं तुम्हारे सारे हुकूक अदा करूंगा जो मुझ पर फर्ज किए गए हैं। तुम्हारा नॉन नुक्ता तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, और कभी अगर इन सब में से मुझसे कोई कोताही हो जाए तो तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो। वो फॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था जिसे सामने बैठी लड़की से आज पहली बार उसकी मुलाकात हुई हो। और मोहब्बत? सालिया के सवाल पर आसिम की आंखों में एक लम्हे की सुर्खी लौट आई। यानी आंखों से उसने सालिया को घूर कर देखा तो वो दहल कर पीछे हुई। आसिम के अंदाज और लहजे की वो नरमी झट से गायब हुई। मेरी 24 साल पुरानी मोहब्बत उसी रात मर गई थी जब तूने इस घर की दहलीज को पार करके उस खबीज की झूठी मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पर फोकियत दी थी। वो बोल नहीं रहा था, गरा रहा था, और उसे इस तरह सुनती सालिया का दिल बार बार उछलकर हलक में आया था। 24 साल पुरानी? उसके लब हिले। हाँ। आसिम ने जज्बात में आकर उसका बाजू दबोचा। मेरी बचपन की मोहब्बत थी तो सालिया, मेरी पहली और आखिरी पकीज़ा मोहब्बत, जिस पर मैंने ना कभी खुद मैली निगाह डाली और ना किसी को डालने दी। मगर जिस दिन तुम खुद को मैला करवाने चल दी थी, तब तुमने उस मोहब्बत को भी बेमौत मार दिया था, जिसने अभी तक इजहार करके अपने होने का एहसास तक नहीं दिलाया था। और आज देखो, मैं उसकी लाश हाथों में लिए तुम्हें उसकी वजह मौत बता रहा हूँ। एक झटके से उसका बाजू छोड़कर वो अपनी खाली हाथ उसकी आंखों के सामने लाता वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया। साथ ही बाजू आंखों पर रख लिया, क्योंकि सालिया अभी तक शौक में थी और इस कर्ब से गुजर रही थी कि न जाने किस बेवकूफ़ी के तहत उसने एक झूठी मोहब्बत के बदले अपनी सच्ची मोहब्बत को खोने का घाटे का बड़ा सौदा किया था। मगर पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप उठकर जायनमाज लिए ड्रेसिंग रूम से चली गई। वजू किया और कदम घसीटते हुए जायनमाज तक आई। नमाज की नियत बांधी। सलाम फेरने के बाद हाथ दुआ के लिए उठाए तो आंखों से ना रुकने वाले आंसू का सिलसिला शुरू हो गया। वो इस कदर बिलक बिलक कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाह की बख्शिश के लिए रोई थी कि अगर आसिम शाद देख लेता तो शायद कुछ देर पहले बोले जाने वाले अल्फाज पर उसे शर्मिंदगी होती। मगर अभी सबका वक्त नहीं आया था। वो फजर की नमाज के बाद तिलावत की गर्ज से उठी तो इतने में दरवाजा बज उठा। आसिम तो वॉक के लिए निकल गया था। सालिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने माँ और ताईजान खड़ी थी। रुखसाना बेगम कुछ देर उनके पास बैठने के बाद काम का बहाना बोलकर चली गई, जबकि वो साजदा ताई और वो अपनी सास को लिए बेड पर आ गई। मेरी सालिया उदास क्यों लग रही है? सालिया का सर गोद में रखते हुए ताईजान ने मोहब्बत से इस्तफार किया। कुछ नहीं ताईजान। वो खुद पर काबू पा रही थी। रात को उसने खुद से याद किया था कि अब से अपना हर मामला अपने रब को सुनाएगी। इंसानों का क्या भरोसा, जब दिल चाहे जात की धज्जियां उड़ा दे। और रही बात साजदा ताई की, तो इसे बचपन से बेहद अजीज थी। माना कि वो आसिम से चिढ़ती थी, मगर साजदा ताई उसकी बेस्ट ताई थी। बचपन उनकी गोद में खेलते गुजरा था। ताई ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। दीन से इस कदर दूरी के बावजूद वो बगैर अटके नमाज कुरान पढ़ लेती थी। ये साजदा ताई की तरबियत थी, वरना इसकी अपनी माँ की तो हवेली के मामला संभालने से फुर्सत ही नहीं होती थी। बेटी को क्या देखती? सारे बच्चे। अल्लाह ने जो ये रिश्ते बनाए हैं, उनका क्या मकसद है? यही कि इंसान के दुख सुख में वो शरीक हो सके। इंसान ठोकर खाकर गिरने लगे तो सहारा देने को हाथ मौजूद हो। कोई गम लाहक हो जाए तो तसल्ली दे। बगैर रिश्तों के तो इंसान खोखला हो जाता है। अब बताओ जरा, ताईजान को क्या हुआ है? हमारी बेटी को क्या आसिम ने कुछ कहा? वो बेहद मोहब्बत और शफकत से पूछ रही थी। ताईजान, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं आसिम की पहली और आखिरी मोहब्बत रह चुकी हूँ? वो तो मुझे मुंह तक नहीं लगाते थे, मुझसे बात करना अपनी तौहीन समझते थे। तो मोहब्बत कहाँ से आगे भला? ताई के दोनों हाथ थाम कर मुंह बनाते उसने पूछा। आंखों में नमी हलकोरे ले रही थी, जिसमें पछतावे के रंग साफ साफ थे। ताईजान ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर से खुद से लगाती हंस पड़ी। आज काफी दिनों बाद उन्हें पहले वाली सालियां लगी थी। प्लीज हंसे मत, मुझे सच बताएं। वो रोमांसी होते हुए बोली। वो तो तब से तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार है जब तुम्हारी पैदाइश पर दादा जान ने 5 साल आसिम की गोद में तुम्हें डालते हुए बोला था कि ले लो भाई, तुम्हारी दुल्हन आ गई। मगर वो आसिम शाह था, इसलिए चीज के हलाल हो जाने तक उस पर गलत निगाह तक नहीं डालता। बेटे का जिक्र करते उनकी आंखों में मोहब्बत और फख्र था, पर उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत अब मर गई है और अब वो उसकी लाश उठाए हुए है। वो बिला झिझक ताई अम्मी को बताते हुए रो पड़ी। ताईजान के चेहरे पर एक तारीख सा छाया लहराया।
ادھر سالیہ کو احساس ہو کہ وہ ہر بات منہ سے نکالنے کے لیے نہیں ہوتی. لب بھینچ کر وہ اس بات سے مکرنے کا بہانہ تلاشنے لگی. اسے وقت لگے گا کچھ. اس واقعے کی بات اتنی جلدی سنبھلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تائی جان کی آواز سرگوشی میں بدلی. سالیہ کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا. کون سا واقعہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی. تائی جان نے خفا نظروں سے اسے دیکھا. اس دن تمہارے پیچھے میں نے ہی عاصم کو بھیجا تھا. وہ تمہاری حفاظت کے لیے خاموشی سے ہر پل تمہارے ساتھ تھا. اگر وہ لڑکا تم سے وفادار ہوتا تو عاصم کبھی تمہارے بیچ نہ آتا. لیکن تمہارے نصیب نے ساتھ نہیں دیا. تم جانتی اس دن تمہارا پیچھا کرتے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس قدر مشکل سے تم تک پہنچا تھا. اور جو آگے تمہاری حالت ہونے والی تھی اس کی گواہ تم خود ہو. وہ بولتی جا رہی تھی اور سالیہ کا خون سوکھ رہا تھا. مطلب تائی جان نے اسے گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ لیا مگر پھر بھی دل بڑا کر کے اپنے بیٹے کو اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. سالیہ کو لگا وہ شرم سے یہی مر جائے گی مگر یہ موت بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی. تم جانتی ہو اس رات میرے پاس آ کر کتنا رویا تھا؟ تائی کی آواز بھر گئی. سالیہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے تائی جان کو دیکھا. وہ رہے تھے آپ کے سامنے. وہ بے یقینی سے اس کی آواز صاف چلک رہی تھی. بالکل. وہ اس لیے رویا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتا اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ شاید زندگی بھر کے لیے خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا. تائی جان کی آنکھیں نم ہو گئی. مجھے معاف کر دے تائی جان. وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی. پچھتاوے ختم کیا ہونے تھے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. نہیں میرے بچے مجھ سے نہیں معافی مانگو اپنے رب سے مانگو اور سچتا رہی سوچو کہ اللہ نے تمہیں اس قدر بڑی ذلت سے بچا لیا. تم جانتی ہو میں بھی اس سب سے گزر چکی ہوں اور عاصم جس کی خاموش طبیعت کے باعث تم چڑتی تھی اس کے پیچھے کی کہانی بھی تم سے ملتی جلتی ہے. ان کا انداز کسی پرانے راز کو افشا کرنے جیسا تھا. سالیہ پوری کی پوری ان کی طرف متوجہ ہوئی. تایا تمہارے تایا اور میں نے بھی پسند کی شادی کی تھی. جب میں اس گھر میں آئی تھی تب کسی نے مجھے یہاں قبول نہیں کیا تھا. عاصم اس وقت صرف 3 سال کا تھا. یہاں تک کہ تمہاری تایا کے ساتھ غیروں جیسا سلوک ہوتا تھا. اس لیے تمہارے دادا نے بڑے بیٹے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے یعنی تمہارے ابا کے ہاتھ میں سرداری دے دی. ہر چیز کا حاکم انہیں بنا دیا. حویلی کا نظام بھی میری بجائے تمہاری ماں کو دے دیا. عاصم اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تمام ناانصافیوں کو نوٹ کرتا رہا. اور پھر ایک دن باپ کی اچانک موت نے اس کے لبوں پر خاموشی کی ایسی مہر لگائی جسے آج تک کوئی نہیں کھول سکا. ہم ماں بیٹا ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو. اس لیے تمہارا راز سینے میں دفن کر لیا. لیکن اب عاصم کی محبت کو کیسے واپس پانا یہ تم پر منحصر کرتا ہے. سالیہ کا ماتھا چوم کر انہوں نے نصیحت کی تو اس نے سر ہلا دیا. میں اسے واپس پانے کی پوری کوشش کروں گی. سالیہ کی آنکھوں میں عزم صاف دکھائی دے رہا تھا. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے. رب کے حضور گناہوں کی بخشش طلب کرتی رہ گئی. وہ دعاؤں میں اس قدر مگن تھی کہ کمرے میں کسی کے آنے اور بیٹھنے کا اسے اندازہ تک نہ ہو سکا. دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھیگا چہرہ صاف کر کے وہ بڑھ گئی تو عاصم کو دیکھ کر ایک دم تھرک گئی. جو ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پر ٹکائے مہوریت سے اسے دیکھ رہا تھا. او خدایا آپ کب آئے پتہ ہی نہیں چلا. وہ دل پر ہاتھ رکھ کے دہل کر بولی. عاصم نے نفی میں سر ہلا کر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور واپس کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گیا. ماتھے پر بکھرے سیاہ بال خوبصورت آنکھیں اور نفاست سے سنت کے مطابق رکھی ہوئی داڑھی میں وہ بے حد وجیہہ لگ رہا تھا. سالیہ سے بیخودی کے عالم میں تکتی رہی. مجھے دیکھنے کا شرف حاصل کر لیا ہو تو ایک کپ چائے کا مل سکتا ہے کیا؟ وہ کتاب پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھا تھا مگر مخاطب سالیہ سے تھا. جی کیوں نہیں؟ وہ گھبرا کر شرم سے پانی پانی ہوتی دروازے کی طرف لپکی. سنو چائے کا امی کو بولنا وہ بنا دیں گی. پیچھے سے عاصم نے آواز لگائی تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہونکوں کی طرح سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی. پیچھے عاصم کے لبوں پر مسکان رنگ سی گئی. پر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سالیہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے؟ منہ بناتے وہ رنجیدہ لہجے میں تائی جان سے پوچھ رہی تھی. جواباً وہ ہنسی دبا کر آگے. کبھی اپنے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھی ہے تم نے؟ زہر بھی اس کی نسبت زیادہ خوش ذائقہ ہوتا ہے. اس کی ماں نے بیچ میں لقمہ دیا. سالیہ کی آنکھوں میں صدمہ اترا. تائی جان مجھے چائے بنانا سکھائے وہ بھی ابھی اور اسی وقت. اس کا انداز تھمکانا تھا. تائی جان اور امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے معنی خیز مسکان پاس کی. ہاں کیوں نہیں میں سکھاؤں گی اپنی بیٹی کو. تائی جان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی. سالہ بیگم صرف بیٹی کے اطاولے پن پر مسکرائے جا رہی تھی. ابھی سکھائے نا. وہ منت اور ضد بڑے لہجے میں تائی جان کا بازو زور سے ہلاتے لگی. اچھا بابا. تائی جان نے بلاخر ہار مان لی. چائے کی چسکی بڑھ کر عاصم نے کپ واپس پلیٹ میں رکھا. چہرے کے تاثرات ہلکے سے بدلے تھے. ابرو تن گئی تھی. کیسی بنی ہے؟
वो बच्चों की तरह चेहरा हाथों में गिराए एक्साइटेड सी उससे पूछ रही थी, तुमसे बोला था ना कि मुझे अम्मी के हाथ की चाय चाहिए। सारा की तोहका के बरअक्स आसिम का अंदाज नहायत रूखा था। उसके चेहरे पर तारीख सा लहराया, मगर फिर भी उसने खुद पर जल्दी से काबू पाया। चाय मैंने बनानी जरूर है, पर दाई जान ने मेरी हेल्प की थी। अब आप ये ट्राई करें, ये मैंने बनाई है। वो तलखी को दूर करने की खातिर दोस्ताना लहजे में बोलती। रोल की प्लेट उसके सामने कर ली। अगर फ्रीज किए हुए रोल्स को सिर्फ फ्राई करके तुम मेरे पास लाई हो और ये बोल रहे हो कि तुमने बनाया है, तो माजरत के साथ तुम्हारा ये अंदाज खासा अनलॉजिकल है। मुस्कुराना लहजे में बोलते उसने एक रोल उठा लिया। मारे जिल्लत के सालिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चंदों में भीगी आंखों से आसिम का स्पार्ट चेहरा देखती रही, फिर कमरे से तकरीबन भागते हुए निकल गई। जो काम उसने आज तक जिंदगी में नहीं किए थे, वो सिर्फ आसिम की खातिर उन्हें कर रही थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। क्या था अगर वो उसका दिल रख लेता, इस तरह का तलख रवैया इख्तियार ना करता। मगर वो तो पहले उसे बावर करवा चुका था कि वो मोहब्बत नहीं रही है। साले के साथ अब उसका समझौता भरा रिश्ता था, जिसमें लिहाज और दिल रखना किसी जिम्मेदारी में नहीं आता था। मगर साले का दिल फिर भी दुखी हो गया था। कल दोपहर के वाकये की तलखी बुलाकर वो खूब दिल से तैयार हो रही थी। आईने में अपने खूबसूरत चुरापे का अक्स देखते उसकी आंखों में हसीन ख्वाब के जुगनू जगमगा रहे थे। खुद पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर उसने खुशबू को सांसों में बसाया और बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर सलीके से ओढ़ने लगी। खूबसूरत बालों की लटें बार बार चेहरे पर आ रही थी। इसी इस नाव में आसिम स्टडी रूम से निकला तो निगाह सीधी उस अप्सरा पर गई जो मुस्कुरा कर उसे दिख रही थी। कैसी लग रही हूँ? उम्मीद के जुगनू हाथ में लिए उसी से पूछ रही थी। खैरी, इतनी तैयारी किस लिए? वो निगाहें फेर कर दराज में से अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगी। आपके लिए? वो इतराफ करते जरा सा झुचकी थी। मेरे लिए? आसिम हंसा। जी सिर्फ आपके लिए। अब की बार वो जी कराकर पूरे एतमाद से बोली थी। सिर्फ मेरे लिए? वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाने पर वो दराज बंद करता उसके मुकाबला खड़ा हुआ। आंखों में शदीद तंज था। सारिया ने फीका सा मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं नहीं रहा, तो किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं इन अदाओं में आ जाऊंगा और सब कुछ भुला दूंगा। तुम वैसे ही रहो जैसे पहले रहा करती थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाहिद बेरुखी के साथ उसने गोया सालिया को हदायत की थी। तुम्हारे सारे हकूक मैं अदा करता हूँ, किसी किस्म की कोताही नहीं है मेरी तरफ से। तो तुम इन ओछी हथकंडों से पास आ जाओ। मुझ पर काम नहीं करेंगे। यासिन के अल्फाज नहीं थे, जहन में डूबे तीर थे जिन्हें बरसाकर थे सालिया के वजूद के साथ उसकी रूह तक को छलनी कर दिया था। धुआंधार चिड़ा लिए वो आसिम का मुंह देखे गई, जिसने उसे एक इज्जतदार औरत होने से बाजारी औरत बनाने में लम्हा नहीं लगाया था। अगर वो अपने शौहर के लिए दिल से तैयार होने पर इतने बुरे अलकाबात से नवाजी जा सकती थी, तो फिर आसिम शाह की इस मेहरबानी और उसकी इज्जत की हिफाजत का क्या फायदा था, जहां उसे दूसरों के हाथों एक बार कत्ल होने से बचाकर यहाँ पल पल में उसकी जियात और वजूद का इस्तेहसाल कर रहा था। ये कैसा जर्फ था उसका, एक गुनाह जिससे नादानी में सरजद हुआ, जिसकी माफी वो हर पल अपने रब से तलब करती थी और उसे यकीन हो चुका था कि उसका रब भी उसे माफ कर चुका है। तो उसका ये बंदा किस बार से कि भरम में उसकी बंदी के साथ इस कदर ज्यादती कर सकता था कि उसके अच्छे फाल को भी बुराई से जोड़कर उस पर फहाशिया होने का लेबल लगा दे। सालिया को जो तकलीफ आज आसिम के अल्फाज ने दी थी, उसके बाद से खुद से अहद किया था कि कभी आसिम शाह का दे जीतने की हमाकत नहीं करेगी, क्योंकि आसिम खेल शुरू होने से पहले ही हार उसके लिए तय कर देता था। उम्मीद के जुगनू रोशनी के फैलने से पहले ही बुझ गए थे। इंसान को कैसे पता चलता है किसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली? ऑडियंस में बैठी लड़की ने हाथ उठाकर बाजी सना से सवाल किया तो सालिया ने भी मुस्कुराकर गोया उसकी तारीफ की। बहुत ही बेहतरीन सवाल। बाजी सना मुस्कुराई और उस लड़की की हौसला अफजाई की। फिर औरतों के हुजूम की तरफ देखा जो सब यहाँ दीन सीखने के लिए उनके पास आया करती थी। सालिया उनमें भी मौजूद थी और वो भी बाकी सबकी तरह उनके जवाब की मुंतजिर थी। तो सबसे पहले निशानी ये है कि आपको अल्लाह पाक तौबा की तौफीक देते हैं। तौबा कौन चाहता है? अल्लाह से ताल्लुक बहाल करना कौन चाहता है? जिसके दिल में ईमान हो। और शैतान का टारगेट तो यही लोग होते हैं ना। उन्हें लोगों को गुमराह करना चाहता है, मगर वो क्योंकि मोमिन होते हैं, रब से उनका गहरा ताल्लुक जुड़ा होता है, तभी गुनाह का एहसास होने पर वो सच्ची तौबा की खातिर रब की तरफ दौड़े चले आते हैं। वो इतना बोलकर रुकी और नर्म सी मुस्कान सबकी तरफ पास की। सालिया की आंखें नम हो गई। बाजी सना मजीद गोया हुई। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश करने लगी हूँ। यकीनन अल्लाह ताला तौबे करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाता है।
तो इससे क्या समझ में आता है कि इंसान खता का पुतला है। गलतियां तो उससे लाजमन होंगी, पर उन्हें सुधारने की वाहिद शर्त क्या है? एक तो उस गलती को दोबारा दोहराने से बचना, और दूसरा सच्ची तौबा, अल्लाह के हुजूर खुलूस से दिल से गुनाह पर पेशेमान होना। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इस गुनाह से पाक हो जाएंगे। उनके अल्फाज थे उम्मीद का मुकम्मल पैकेज। साले को अपनी रूह सरशार होती महसूस हुई। 1 महीना हुआ था ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट उसे ज्वाइन किए। इस अरसे में उसने वो सब सीखा था जो आज तक कभी नहीं सीखा था। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ था कि दीन सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में आपकी बेहतरी की तरफ गाइड करता है। जहाँ किसी सूरत घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में नफा है। आपको एक हदीस सुना दी, उम्मीद है आपको तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से मिल जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, मैं अपने बंदे को वही मामला करता हूँ जिसका वो मेरे साथ गुमान करता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इससे ज्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई अपने गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। और जो एक बालिश्त मेरे करीब होता है, मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और जो एक हाथ मेरे करीब होता है मैं वो 2 हाथ उसके करीब होता हूँ। और जो मेरे तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। किस कदर उम्मीद अफसा बात है ना ये। अल्लाह ने कितनी उम्मीद रखी है अपने बंदों के लिए, और अब की ज़ात गफूर और रहीम है। हाल में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह और तकबीर की आवाज़ें बुलंद होने लगी। सना बाजी ने मुस्कुराकर पानी का गिलास लबों से लगाया, जबकि सालिया सरशार सी उनका मुनव्वर चेहरा देखने लगी। अब मैं आपको तौबा का तरीका कार बताऊंगी। अगर गुनाह या खता हुई हो तो उसका एहसास और इल्म होना, उस पर नदामत महसूस करना, और एहसास होने के फौरन बाद अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, और सबसे अहम बात, आइंदा गुनाह न करने का मजबूत इरादा करना, और उसके लिए ठोस इकदाम करना, अपने नफ्स को शिकस्त देना जो शैतान के साथ मिलकर बार बार आपको दोबारा उस गुनाह की तरफ उकसाएगा। और हाँ, अगर गलती का इजाला मुमकिन हो तो अजाला करना। याद रहे कि हुकूक अल्लाह तो माफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अल्लाह के किसी बंदे के साथ ज्यादती की है तो जब तक उस बंदे से सदक दिल से माफी तलब नहीं करोगे तो अल्लाह तब तक आपको माफ नहीं करेगा। सालेहा आंखें बंद किए उन्हें सुनेगी। दिलो दिमाग में आसिम के जहरीले अल्फाज टूट रहे थे, जिनकी जोर आजमाई पर वो हर रोज उस पर करता था। वो हर लिहाज से बेहतरीन था। बस कभी कभार हालात की तलखी उस पर हावी होती थी तो उसका सारा जोर सालिया पर ही निकलता था। वो सब्र और शुक्र से सब सह जाती थी, क्योंकि हालात तो उसके लिए उससे भी बदतर हो सकते थे। बाजी सना बहुत कुछ बता रही थी और वो आंखें बंद किए उनका हर लफ्ज अपने दिल में उतार रही थी। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने रब की मोहब्बत को पाना था, उसे राजी करना था, और उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां थी जिन्हें देने को वो बखूबी तैयार थी, क्योंकि नफ्स को मारे बगैर रब का कर्ब हासिल नहीं हो सकता। घर में आज खुशियों का समा था। पूरे गांव में मिठाई बांटी जा रही थी। बेटी को सीने से लगाकर हसन शाह ने खूब दुआई दी। साजदा बेगम और रुखसाना बेगम खूब उसके सदके वारी जा रही थी। काफी दिन से सालेहा की तबीयत गिरा गिरा सी महसूस हो रही थी। आज सुबह ही आसिम ने जब ज्यादा हालत खराब दिखी तो उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया। वहां बहुत बड़ी खुशखबरी उनकी मुंतजर थी। वो दोनों माँ बाप बनने वाले थे। भाई, कोई हमारी बेटी का भी मुंह मीठा करवा दे। हसन शाह ने अपनी मखसूस रोबदार आवाज में हुक्म सादिर किया। नहीं अब्बा, मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो बाप के हाथ चूमकर सबको माजरत ख्वाह नजरों से देखते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, जाओ आराम करो तुम। साले उनकी इजाजत के साथ वापस कमरे में आ गए, जहां से हमेशा की तरह लैपटॉप उठाए अपने काम में मशगूल था। उसे आसाद एक जरा सा मुस्कुराया, क्या कर रहे हैं? उसके बराबर सोफे पर बैठी जहां वो बच्चों की तस्वीरें खोले बैठा था। साले को नहायत खुशगवार हैरत में आन गिरा। मुझे नहीं मालूम था कि आपको बच्चे इस कदर पसंद है। वो नरमी से बोली। आसिम ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और पूरा का पूरा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सालिया, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अल्लाह तुमसे राजी हो। साला के हाथ आंखों से लगाए उसका बेहद शुक्रगुजार था। आमीन। लेकिन मेरा इसमें क्या कमाल आसिम, ये तो हमारे रब की देन है कि उसने हमें इस खुशी से नवाजा। वो आज भरे हुए लहजे में बोली। आसिम मुस्कुराकर सर हिलाता उसे देखे गया। वो कितना बदल गई थी ना, हर चीज में मजाक तलाश करने वाली और जिंदगी को एडवेंचर समझकर जीने वाली लड़की इस कदर संजीदा हो गई कि अब मुस्कुराने के लिए भी वजह तलाश करती थी। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर उस आवाज को, साले की आस भरी आवाज मगर लड़ती आवाज ने तोड़ा था। क्या अब आपकी वो मोहब्बत मेरे लिए लौटा ही आसिम? क्या अब हमारे बीच सब नॉर्मल हो सकता है? इस खुशी की खबर की सदके आसिम ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे की नरमी,
اور सब जज्बात पल भर में गायब हो गए थे। मरी हुई मोहब्बत कभी जिंदा नहीं हो सकती सालिया बेगम, जैसे मरे हुए लोग फिर से दुनिया में नहीं लौट सकते। ख्वामख्वाह की खुशफहमी को दिल में जगह ना दिया करो, सिर्फ तकलीफ मिलेगी। वो तड़की से बोलकर वापस लैपटॉप ऑन करता काम में मशगूल हो गया। सालिया मारे दुख की उसका चेहरा दिख गई। न जाने वो कितने इम्तिहानात बाकी थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, दिन महीनों में बदले। सालिया की तबीयत खराब रहने लगी। वैसे तो उम्मन हर औरत इस मरने से गुजरते हुए तकलीफ का सामना करती है, मगर सालिया की हालत बहुत कम संभलती थी। उसका खाना पीना बहुत कम हो गया था, बल्कि जो वो खाती थी वो भी उसके अंदर नहीं ठहरता था। अम्मी और ताई जान उसके लिए बहुत परेशान थी। हसन शाह ने उसका बेहतरीन डॉक्टर से इलाज भी करवाया था, मगर सालिया की गिरती हालत में खासा फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स का कहना था कि उसे टेंशन से दूर रखा जाए, और घर वालों को समझ ही नहीं आती थी कि आखिर उसकी टेंशन की वजह क्या थी। कई बार सालिया को समझाने की कोशिश की, उसे वजह पूछनी चाहिए, मगर वो टाल दिया करती थी। वक्त तो एक ही था। उसे अब आसिम के मुजरिम बनकर नहीं जिया जा सकता था। उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती थी। उस चीज से निकल नहीं पा रही थी। खुद को आसिम के काबिल नहीं समझती थी, और आज भी उसी स्याही में अटकी हुई थी और आसिम को चमकते चांद की तरह दिखती थी। आसिम ज्यादातर दूसरे शहरों में होता था। उनका कारोबार दिन ब दिन वसी रकबे पर फैलता जा रहा था। वैसे वो सारिया की बिगड़ती तबीयत से ज्यादा वाकिफ नहीं था। घर भी जैसे कॉल करता तो सिर्फ सलाम दुआ होती थी। साजिदा बेगम ने कई बार उसे सालिया के साथ बुरे रवैये पर डांटा भी था। वो माँ थी, बेटे के तमाम रंगों से वाकिफ थी। एक दिन तो वो फट पड़ी, बस बहुत दे ली तुमने बच्ची को इसके गुनाहों की सजा। कभी खुद का नामा माल उठाकर देखा है? तो पहले खुद की बख्शिश की यकीन दहानी तो कर लो, फिर दूसरों की जन्नत और जहन्नुम में जाने के अंदाजे लगाते रहना। और आसिम चुपचाप उनकी डांट सुनता रहा। साले का 8वां महीना चल रहा था जब एक रात उसकी तबीयत शदीद बिगड़ गई। आसिम उस रात घर नहीं था। वहां शदीद बारिश बरस रही थी। साले को गाड़ी में डालकर शहर के अस्पताल ले गए। भाईजान और अम्मी के हाथ पांव काम करना छोड़ रहे थे। हसन शाह हौसले और जब्त की हदों को छू रहे थे। घर से निकलते वक्त जब आसिम को उन्होंने इन्फॉर्म किया, तब आंसू किस तरह रोके थे ये अल्लाह की बात वही जानते थे। माँ की हालत बहुत खराब है। हो सकता है ऑपरेशन में ही माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बचानी पड़ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर दौड़कर आते आसिम का कदम झटके से रुके। वो पूरा का पूरा बारिश में भीगा हुआ था। सांसें उथल पुथल हो रही थी। जिस्म पर गर्म लिबास के नाम पर सिर्फ एक शर्ट पहनी थी, जो कि बारिश से भीग चुकी थी। आसिम की माँ उसे देखकर फौरी उसकी तरफ रखी। आसिम की आंखें बेयकीनी से ठहर गई। आप लोग जल्दी फैसला करें और यहाँ से साइन करें। डॉक्टर ने एक फॉर्म उसकी तरफ उसके सामने किया। आसिम को एक लम्हा लगा फैसला करने में। डॉक्टर प्लीज मेरी बीवी को बचाएं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंधाधुंध साइन करते वो डॉक्टर से मुखातिब था। वो प्रोफेशनल अंदाज से सर हिलाकर अंदर चले गई। बाहर बादल जोर से गरजे थे। अंदर साले का ऑपरेशन जारी था। दीवार के साथ वो टेक लगाए मुसलसल जूतों से जमीन खुरच रहा था। आंसू टपक टपक कर जमीन पूछ हो रहे थे। कैसी लग रही हो? सालिया का अक्स उसके सामने खड़ा हुआ जब उसने बेदर्दी से उसका दिल तोड़ा था। आसिम के आंसू की शिद्दत में तेजी आ गई। क्या आपकी वो मोहब्बत मेरे लिए लौट आई आसिम? वो एक बार फिर अक्स बंद कर गई और उससे सवाल करती रह गई। और आसिम का दिल चाहा वो इस अक्स को खुद में भींच ले, उससे कोई तकलीफ ना दे। मगर हकीकत तो ये थी कि इस अक्स में चमकती लड़की का असल वजूद ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपनी तमाम ज्यादतियों पर पछता रहा था, जिसकी बदौलत उसने सालिया का मासूम दिल तोड़ा था। उसके कदम दौड़कर मस्जिद की तरफ बढ़े। सजदे में रोते उसने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी कोताहियों की माफी मांगी, अपनी बीवी और बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी थी। बहुत उम्मीद के साथ वो वापस अस्पताल लौटा, जहां संशा के हाथ में नन्ना वजूद देखकर उसके कदम ठहर गए। लो भाई, आसिम मुबारक हो, बेटी के बाप बन गए हो तुम। हसन शाह ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। सालिया, उसके लोगों पर एक ही नाम उभरा। उसने अभी बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। साजिदा बेगम ने नन्ही परी उसकी गोद में देते हुए कहा। तो अपनी औलाद का माथा चूमकर भीगी आंखें लिए फौरन से सालिया को देखने दौड़ा। आसिम कमरे में दाखिल होती सालिया की नगाहत भरी आवाज सुनकर वो फौरी तौर पर उसकी तरफ लपका। मैं यही हूँ सालिया, तुम्हारे पास। वो जज्बात की हदों को छू रहा था। हमारा बच्चा, हर माँ की तरह उसे भी एक ही फिक्र थी। हमारी बेटी है सालिया, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। वो बच्ची का चेहरा उसके सामने करते हुए बोला तो फीका सा मुस्कुरा दी। किसी इसकी नसीब मुझ पर ना चले जाए। उसके लहजे में तलखी नहीं थी, बस थकान ही थकान थी। आसिम का चेहरा एहसास जुर्म से भीग गया।
बच्ची को काट में डालकर वो साले के पास बैठा। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह बने, नेक और पाकीज़ा। उसके दोनों हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे गंदे हुए लहजे में बोला। उसकी माँ तो इतने रास्तों के बावजूद भी शोहर की नजर में फहाशिया रही। तुम बेटी के लिए भी ऐसा सोचती हो? साला के अंदाज में शिकवा था। नहीं, हरगिज नहीं। उसकी माँ कल भी पाकीज़ा थी और आज भी पाक पास है। बस उसके बाप का दिमाग सारा खराब हो गया था। उस मोहब्बत को दबाने की कोशिश कर रहा था जो दिल के एक छुपे कोने में कहीं जिंदा थी। और जब जब वो सर उठाने की कोशिश करती तो उसे छुपाने की कोशिश में उस लड़की से बुरा सलूक करता था जिससे उसे मोहब्बत थी। आसिम शाह मोहब्बतों को संभालने के मामले में बड़ा नकम्मा रहा है। किस कदर खूबसूरती से उसने अपने जुर्म का इतराफ करने के साथ अपनी उस खोई हुई मोहब्बत का इतराफ किया था, जिसे सुनने को सालिया के कान तरस गए थे। इतने अरसे से वो यही अल्फाज सुनना चाहती थी। उसका दिल चाहता था कि आसिम एक बार उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखे, उसके साथ नरमी से पेश आए। और आज जब ये लम्हा आया था तो साले की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मोहब्बत उसके ना बेयकीनी से हिले, आंखों में सवालिया निशान थे। क्या वाकई आसिम उसे माफ कर चुके थे? क्या वाकई उनके दरमियान दिल में ऐसी उसके लिए मोहब्बत बाकी थी? हाँ, मोहब्बत, मेरी बचपन की छुपी हुई मोहब्बत, जिसका दिल सिर्फ सालिया के नाम से धड़कता था, जिसका वजूद सिर्फ सालिया के होने से था और रहेगा। आसिम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते और पूरी शिद्दत से कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, जज्बात थे और वो मोहब्बत थी जो बरसों से छुपी हुई थी। उसका ये इजहार सालिया के तमाम जख्मों का मदावा कर गया। वो तमाम तलखियां और सब दुख जो सालिया से थे, जो आसिम की इतनी सख्त रवैये से दी थी, सब एक लम्हे में खत्म हो गई। साले की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो उसने महीनों से रोक रखे थे। आसिम ने प्यार से उसके आंसू पूछे, उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर आसिम ने मोहब्बत से बेटी को दोनों हाथों में उठाया और उसके कान में अजान दी। नन्ही सी जान उसकी गोद में सुकून से सो रही थी। उस मासूम चेहरे को देखकर आसिम और सालिया दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ये उनकी मोहब्बत का फल था, उनके रिश्तों की निशानी थी। उनका नाम सोचते वो दोनों खिलखिला कर हंस रहे थे और एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे कि वो किसकी ज्यादा लाडली बनेगी। आसिम कह रहा था कि बेटी तो बेटी होती है, वो बाप की लाडली होगी, जबकि सालिया इसरार कर रही थी कि बेटियां माँ के ज्यादा करीब होती है। उनकी ही मासूम नोकझोंक देखने के काबिल थी। हम इस पर किसी मामले में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिन फैसलों का हक इसे दिया गया है वो ये हक हम उससे नहीं छीनेंगे। सालिया उम्मीद के साथ आसिम से मुखातिब हुई थी। उसकी आवाज में एक अज़्म था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी वो सब आज़ादियाँ हासिल करे जो उसे नहीं मिल सकी। बिल्कुल, और इसे अच्छे बुरे का फ़र्क हम इस तरह समझाएँगे कि हमारी बेटी कभी ज़िंदगी में कोई गलत फैसला नहीं लेगी। वो मोहब्बत से बेटी की नन्ही-नन्ही उँगलियों से खेलता हुआ बोल रहा था। आसिम को की आँखों में अपनी बेटी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। साले ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। साथ ही उसका दिल हर पल अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ था। उस ज़ात का शुक्रगुज़ार था जिसने उसे इतनी बड़ी नेमत अता की। अल्लाह ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे अपनी खूबसूरत बेटी भी दी और सबसे बढ़कर आसिम की मोहब्बत वापस दिलाई। और बाहर खिड़की से देखता चांद मुस्कुरा कर उन्हें देखता।